अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं? नहीं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं। हाँ जी। और सदर साहब मुदस्सिर दाऊद साहब से जो है मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपसे इंटरव्यू लूँ क्योंकि आप जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान करेंगे। तो आप ये बताएं कि ये जो वीजीआई के बेरोज़गार कैमरामैन हैं और जो वीजीआई को परेशानियां हैं उसको आप किस तरह से हल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़याज़ अहमद है और वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस्लामाबाद का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। किस तरह से हल करेंगे? देखिए, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल 100% जो है वो यूनियन के कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे लोगों के मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, जॉब्स के मसाइल हैं, मेंबरशिप्स के मसाइल हैं, फिर माशी मसाइल, वो भी अपनी जगह बिल्कुल मौजूद हैं। ठीक है, तो ये तीन किस्म की मेरा ख्याल है कि जो मेजर तीन मसले हैं हमारे मेम्बरान के, एक तो नौकरी का मसला, सैलरीज़ का इशू। ठीक है, उसके बाद दूसरा इशू जो है वो उनकी मेंबरशिप, प्रेस क्लब की मेंबरशिप के हवाले से मसले मसाइल चलते रहते हैं, पीआईडी की मेंबरशिप के हवाले से मसले मसाइल चलते रहते हैं। और जब सैलरीज़ का इशू होता है तो माशी मसला एक ज़ाहिर सी बात है वो खड़ा हो जाता है। तो प्रेस क्लब की मेंबरशिप के हवाले से भी हम जो प्रेस क्लब की इस वक्त जो मौजूदा लोग प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनसे हम गाए बगाए हमारे मीटिंग्स होती रहती हैं, हम अपने लोगों के इश्यूज़ जो है वो रिज़ॉल्व करते रहते हैं। सैलरीज़ के हवाले से भी हमने एक कमेटी जो है वो कायम की है और वो कमेटी जो है वो मुख्तलिफ़ इदारों में जाएगी और जिन जिन इदारों में पेंडिंग सैलरीज़ हैं, जो इदारे 5-5, 6-6 माह से अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो रोक के बैठे हुए हैं या एक एक करके उन्होंने 5-6 सैलरीज़ जो है वो इकट्ठी कर ली हुई हैं, उन इदारों से भी हम बात करने जा रहे हैं। और जो हमारे जॉबलेस कैमरामैन हैं जो फील्ड से बाहर बैठे वेट कर रहे हैं जॉब क्रिएशन का, उनके लिए जब भी कोई नया इदारा आता है या किसी भी इदारे में जब जॉब्स आती हैं तो हम उस इदारे की मैनेजमेंट से जाके मिलते हैं। उनको प्रॉपर जो हमारे जॉबलेस कैमरामैन हैं, हमारे पास उनकी मुकम्मल एक लिस्ट मौजूद है। हम वो लिस्ट जो है उस इदारे की मैनेजमेंट, उसके ब्यूरो चीफ़, उसके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उनके हवाले वो करते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं। हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, किसी भी इदारे को, प्राइवेट इदारे होते हैं, हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते और ना ही ऐसा कोई पाकिस्तान में कानून है कि हम किसी इदारे को फ़ोर्स कर सकें। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं जो पिछले 8-8, 10-10 साल, 15-15 साल से मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के साथ काम कर चुके हैं, कुछ स्टूडियो के कैमरामैन हैं, कुछ न्यूज़ के कैमरामैन हैं। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे इन लोगों को एंटरटेन करें, आप इनके इंटरव्यूज़ करें, आप इनसे डेमो लें, ठीक है, आप इनसे मुकम्मल अपना जो है वो तसल्ली करें। अगर ये आपके मेयार के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे इन लोगों को जॉब दें, क्योंकि ये बेरोज़गार हैं और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जॉब की इन्हें ही ज़रूरत है। तो फिर ये इदारे की मैनेजमेंट, जो हमारे पिछले एक्सपीरियंस रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। मुख्तलिफ़ जो नए चैनल 2-3 आए हैं उनमें वहाँ की मैनेजमेंट ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया और हमारे बहुत सारे जॉबलेस लोग जो हैं वो वहाँ पर एडजस्ट हुए हैं। फिर हमारी फ़ील्ड में शफलिंग का भी सिलसिला चलता रहता है। जो छोटे इदारों से लोग बड़े इदारों में जंप करने की कोशिश करते हैं, अपने रेफरेंस यूज़ करते हैं, अपने सोर्सेज यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पर भी जॉब क्रिएशन छोटे इदारों में आती रहती है। तो फिर इसी तरह से चीज़ें जो है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो कुछ दिन बाद नए क्रिएट हो जाते हैं, कुछ माह बाद कुछ नए लोग जॉबलेस हो जाते हैं, कुछ लोग जो जॉबलेस थे वो जॉब पे लग जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग चैनल चेंज कर लेते हैं। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है तमाम कैमरामैनों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। अच्छा, ये जो काशिफ अब्बासी ने जो है वो बेरोज़गार कैमरामैनों के लिए 5-5 हज़ार रुपये का जो है राशन पैकेज दिया था, और इस बार जो है वो एक और जो है पैनल, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, पहले उनका मैं मौक़िफ़ पूरा बयान करूँगा, पूछूँगा उनसे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। तो इस बार रमज़ान में जो है उन्होंने जो है 10-10 हज़ार रुपये देने थे और फिर 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं, और वीजीआई के नाम से जो है राशन भी आया है। तो किस किस को जो है वो आपने अपने तौर पे जो है वो वीजीआई के लड़कों को जो है वो रमज़ान में राशन दिया, और फिर उसके बाद जो बेरोज़गार हैं उनके लिए जो है किचन पैकेज का क्या बंदोबस्त आपने किया? पहला बात तो ये है कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इसका जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा। एक चीज़, इसका एक छोटा सा पोर्शन है, उसका जवाब आपको ज़रूर देता हूँ कि ये जो भी चीज़ें होती हैं वेलफेयर के हवाले से, ठीक है, वो पहली तो बात यह है कि मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, और हमारी जो मुंतखब बॉडी है वो पूरी बॉडी इस बात के ऊपर मुतफिक है कि इस तरह की किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, हमारी अपनी कम्यूनिटी में भी और हमारी कम्यूनिटी से बाहर भी, जो कि इस तरह की चीज़ें हमारी कम्यूनिटी के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। मेरा ये ज़ाती ख्याल है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों की हेल्प की रमज़ान में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ठीक है, और हमने किसी जगह भी उसको शेयर नहीं किया, कोई ऐसा मैसेज ग्रुप्स में नहीं डाला, किसी फेसबुक अकाउंट पे। हमारे बजाय जो दूसरा ग्रुप था, जो हमारा अपोजिशन में भी है वो नहीं है, जो दूसरा ग्रुप जिन्होंने हमारे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, उस ग्रुप ने फेसबुक के ऊपर पोस्टें भी डाली, ग्रुप्स में भी वीडियोस और तस्वीरें और मैसेजेस जब चलाए गए कि जी हमने इतने लोगों को ये किया और वो किया। तो मैं इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि इस तरह की किसी चीज़ को भी जो है वो मंजर आम पर नहीं लाना चाहिए। ये तो बड़ा खामोशी से करने वाला काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने खामोशी से किया, बग़ैर किसी को बताए और बग़ैर किसी का नाम और बग़ैर इसकी तशहीर किए बगैर जो है ना हमने इस काम को नहीं सर, ये मैं छोटी सा ये क्वेश्चन है कि आप किसी की तशहीर ना करें, आप किसी का नाम ना लें, लेकिन ये हमें भी पता होना चाहिए, वीजीआई के तमाम कैमरामैनों को पता होना चाहिए कि आपने कुछ किया तो कुछ किया। बेशक आप अपनी तस्वीर लगाएं कि भाई ये हमने जो है ये कैमरामैनों के लिए हम ये लेकर आए हैं और ये कैमरामैनों को हम देंगे, उनके हम ना नाम बता रहे हैं ना हम उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे कि आपने उसके लिए क्या किया। जब ये बात हम करते हैं ना कि हम कैमरामैन्स के लिए राशन लेके आए, हमने 100 कैमरामैन्स को राशन दिया, 50 को दिया, 200 को दिया, या हमने 50 कैमरामैनों में हमने 5-5 हज़ार रुपया बांटा, या 100 कैमरामैनों में हमने 5-5 हज़ार रुपया बांटा, तो शायद आपका एक्सपीरियंस ना हुआ हो, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो हमारी ओवरऑल जो कैमरामैन कम्यूनिटी है उसकी जो है ना जग हसाई होती है, लोगों को भी पता चलता है जब ज़ाहिर सी बात है कि जी कैमरामैन तो पैसे बांट रहे हैं, कैमरामैन तो राशन लेके आते हैं, ठीक है, तो वो फिर जग हसाई का बायस बनते हैं। हमें मुख्तलिफ़ नामों से फ़ील्ड में जो है ना वो रिपोर्टर्स, DSNG स्टाफ, दूसरे जो हमारे कोलीग्स हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के, वो हमें हमारा मजाक, हमारे दफातर में हमारा मजाक उड़ाया जाता है। असाइनमेंट डेस्क के लोग जो हैं वो हमारे साथ इस तरह की बातें करते हैं कि आप लोग तो मांग के खाते हो, आप लोग तो ज़कात के पैसे खाते हो, आप लोग तो जनाब ज़कात खैरात सदक़े वाला फितराने वाला राशन खाते हो। हाँ जी, बांट लिया आपने राशन, खा लिया आपने राशन, मिल गया आपको राशन। तो इसलिए मेरी ये ज़ाती राय है कि इस तरह की बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई तशहीर नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, मेरी जो है वो चंद कैमरामैनों से जो बेरोज़गार हैं उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने ये बताया कि अब तक उनके पास कोई इमदाद नहीं गई। और दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई एक तो हमारे घर में राशन नहीं है, किराए का घर है, बिजली गैस के बिल देने, बच्चों की फ़ीसें देनी है, वो किसके आगे हाथ फैलाएंगे, वो किसके पास जाएंगे मदद मांगने के लिए जब वो बेरोज़गार हैं। उनको कोई अभी तक कोई मदद फराम नहीं की गई, ना वीजीआई की तरफ से ना प्रेस क्लब की तरफ से। तो मेरा ये सवाल है कि बंदे को पता तो कि यार हमारा जो है वो इतने % जो है वो चीज़ें आई हैं और ये इस तरह से ये प्रोसीजर है जिस तरह से हमें वो फराम किया जाएगा। आप सबसे पहले जिन दोस्तों ने आपके साथ रब्ता किया है, जिनसे आपकी बात हुई है, आप उनके नाम पर्सनली मेरे साथ पर्सनल मैसेज में शेयर कर दें, इंशाल्लाह हम उनके पास ज़रूर पहुंचेंगे। अगर वो रह गए हैं, कोई ऐसे दोस्त हैं जो हमारी लिस्ट में नहीं शामिल हुए और हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर सके, तो आप उनके नाम हमारे साथ शेयर कर दें, हम उनको ज़रूर फैसिलिटेट करेंगे। जहाँ तक मुमकिन हुआ हम उनकी हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया फयाज़ भाई कि आपने जो है इतना बड़ा इक़दाम उठाया और कैमरामैनों के लिए आपने सोचा। लेकिन बस ये मेरी ख्वाहिश है कि तमाम कैमरामैनों को पता होना चाहिए कि काम हमारे कौन कर रहा है और हमारे काम कौन करेगा आगे। इंशाल्लाह जितने भी हमारे मेंबरान हैं, लगभग 600 के करीब, ठीक है, हम सब के लिए हाज़िर हैं। सब के काम, किसी का भी कोई ऑफिशियल मसला हो, हम उसके लिए बिल्कुल मौजूद हैं यहाँ पे। हम उसकी हर किस्म की प्रोफेशनल हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और जो माशी मसाइल हैं वो देखें, वो चीज़ें इस वक्त हमारी जो यूनियन के जो हालात हैं, हमारे पास बिल्कुल कोई किसी किस्म का फ़ंड मौजूद नहीं है, ठीक है। हम फ़ंड जनरेट कर रहे हैं, हम अपनी मदद आपके तहत चीज़ें जो है वो चला रहे हैं। तो जो माशी मसाइल हैं इनके हल के लिए भी, और जो जॉब के मसले मसाइल हैं, जिन लोगों के इश्यूज़ हैं, अगर जिस शख्स ने आपके साथ बात कर ली है
उस शख्स को चाहिए था कि वो VGI के प्रेसिडेंट के साथ, सेक्रेटरी के साथ, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ, जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब 15 लोग हैं बॉडी में, उन 15 लोगों में से किसी एक के साथ डिस्कस कर लेते तो शायद चीज़ें बेहतर तरीके से हल हो सकती और शायद अभी तक हल हो भी चुकी होती। और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने उन लोगों के नाम मेरे साथ लाजमी शेयर करने, मैं ख़ुद उनके साथ रब्ता कर लूँगा। मैं आपको उनके नाम जो है ज़रूर शेयर करूँगा, उनसे मिलवा भी दूँगा। और मैं तमाम VGI के कैमरामैनों को ये दरख्वास्त करूँगा, अगर किसी के साथ कोई मसला है तो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करे, हमें बताए, हम जो है वो आपकी आवाज़ को आगे तक लेकर जाएंगे, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे प्रेस क्लब हो, चाहे VGI का प्लेटफॉर्म हो। तो ये फयाज साहब जो है वो अब आप लोगों की जो है मदद के लिए हाजिर हैं। अब आगे क्या होगा ये हम फयाज साहब से पूछते हैं। आगे क्या करेंगे आप? आगे बताया कि हम मौजूद हैं, हम जो हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, फ़ंड्स लेके आने हैं, यूनियन के अकाउंट, ट्रांसपेरेंसी, जो पहले इल्ज़ामात लोगों पे, बॉडीज़ पे लगते रहे कि जी करप्शन हुई, पैसे खा गए, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, उन चीज़ों को हमने ख़त्म करना है। यूनियन को रजिस्टर करवा रहे हैं, यूनियन का अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, फ़ंड्स की ट्रांसपेरेंसी होगी, और जिस तरह से भी हम अपने मेम्बरान को, जिस तरह एक यूनियन एसोसिएशन जो है वो जिस तरह से काम करती है, हम उन प्रॉपर SOPs के साथ काम करेंगे। हम बिल्कुल भी कोई भी पर्सनल कैपेसिटी में किसी किस्म का कोई भी शख्स काम नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।